हिसार में आज मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा हिसार व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एचयू गेट नंबर 4 के सामने वाले पार्क में इकट्ठा होकर चेतावनी रैली आयोजित की और पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय हिसार तक प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता शमशेर सिंह नंबरदार, रणबीर मलिक, कामरेड सुरेश कुमार, सतीश बेनीवाल, सूरज भवन डाया व रूपचंद ने संयुक्त रूप से की और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह भी रैली में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी ने बताया कि 26 नवंबर को लामबंदी के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में चुना गया है, क्योंकि यही वह दिन है जब ट्रेड यूनियनों ने मजदूर दिवस 4 श्रम कोडों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। आज ऐतिहासिक आंदोलन की 4वीं वर्षगांठ है। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसानों को किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार को यही याद दिलाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की मांग आज भी लंबित चल रही है और केंद्र ने अपने वादे के अनुसार एमएसपी लागू नहीं किया है। एमएसपी की गारंटी जब तक लागू नहीं होगी तब तक किसान चुप नहीं रहने वाला है। ये 4थी बरसी है हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की। 26 नवंबर और 2020 को जो 3 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान अपने देश की राजधानी में जब ज्ञापन देने जा रहे थे तो उसको रास्ते में खासतौर पे हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा और उस सड़कों को खोदा गया, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये संविधान दिवस होते हुए ऐसा किया गया। आज भी संविधान दिवस ही है। तो हम इस मौके के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि आप 3 कानून तो वापस लेने के ऊपर सरकार को मजबूर होना पड़ा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% के फार्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनी गारंटी देने का सवाल था, बिजली बिल वापसी का, कर्जा मुक्ति का, उसके ऊपर सरकार ने विश्वासघात कर दिया और इसलिए वो समस्या और भी ज़्यादा कृषि संकट गहरा रहा है। हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी कृषि के ऊपर बनी थी, परसों उसने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया 76,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान पे कर्जा चढ़ा हुआ है, 73,000 करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर चढ़ा हुआ है और 36% कुल कर्जे का निजी सूदखोरों से ले रखा हरियाणा में, 21% पंजाब में। ये इसलिए कर्जा चढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो सही दाम फसलों के नहीं मिल रहे और दाम नहीं मिल रहे तो जाहिर है कि जो लागत मूल्य है, जो जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं, वो बढ़ रही है और आमदनी स्थिर हो गई है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से, इस वजह से हम कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति कहते हैं। तो हम आज चेतावनी यही देने के लिए आए हैं कि हम इन मसलों के ऊपर आने वाले समय में बड़े आंदोलन करेंगे। सर, आज किसके तहत आप किसको ज्ञापन सौंपेंगे? राष्ट्रपति को ज्ञापन हम दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम से है और उसके अंदर जो संविधान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अभी हमारे ये नौजवान संविधान बचाने के संकल्प के साथ आ रहे हैं। हमारा भी जो किसान मजदूर आंदोलन है वो उनका संविधान द्वारा दिया हुआ हक है जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो काफी समय बीत गया, आपकी मांग किसानों की ऐसी पड़ी है जो मोदी जी ने जो टेबल पे रख के आपसे बातचीत की थी, मांग अभी भी। उसका कारण ये है कि नीतियां नहीं बदल रहे, कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, उससे कारपोरेट को ज्यादा फायदा हो रहा है। वो नीतियां बदलेंगे तभी ये हल होगा और ये जरूरी है, नहीं तो ये संकट टलेगा नहीं और कृषि का संकट देश को आगे नहीं जाने देगा। संयुक्त किसान मोर्चा का अगला कदम किस प्रकार? अब हम सबसे परामर्श करके और ट्रेड यूनियनों से भी जल्दी अपनी मीटिंग बुला के और कोई ना कोई आगे के कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और ये आंदोलन निरंतर बढ़ता जाएगा। दक्षिण भारत के अंदर भी वहाँ के जो 8 प्रमुख प्रदेश हैं उनकी मीटिंग होकर एसकेएम बन चुका दक्षिण भारत का और उत्तर पूर्व के अंदर भी बनने जा रहा है। तो ये पहले से भी ज्यादा बड़ा विस्तार लेगा आंदोलन निश्चित तौर पर। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 26 नवंबर 2020 को ये शुरुआत हुई थी। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी शुदा कानून बनाने की जो बात थी, कर्जा मुक्ति की जो बात थी, बिजली बिल वापस कराने की बात थी, किसानों के मजदूरों के लिए जो श्रम कानून है उसके विपरीत जो उन्होंने सरकार ने कार्य किए हैं, कानून लाए हैं, उनको सभी को वापस कराने की आज चेतावनी दिवस के रूप में हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के
तत्वाधान में बना रहे हैं। और आगे की जो रूपरेखा है वो सारे संगठन संगठित हैं और संगठित होकर के जैसे पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा ने काम किया था उसी प्रकार से फिर से लामबद्ध होंगे किसान। क्योंकि आज किसान की जो स्थिति है बिल्कुल बदतर हो चुकी है। बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कर्जे के नीचे दब चुका है, फसलों के रेट नहीं मिल रहे। ये सारी की सारी बातें एक साथ लेकर के और हमारे जो 750 किसान इस लंबे आंदोलन के अंदर, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा आंदोलन हमारा जो किसानों का हुआ है, उसका अब शहीदी दिवस के रूप में ही मना रहे हैं हम। काफ़ी जगह जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं और उनका बदला जरूर लेंगे और इसी सरकार से लेंगे। सारे MSP गारंटी सुधा कानून भी बना के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज किसान जो है फिर से लामबंद हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात मानने वाले लोग नहीं अभी। तो आज का जो प्रदर्शन है ये प्रदेश स्तर का है पूरे? नहीं, आज ये जिला स्तर पर हर जगह ऐसे हर जगह हर जिले के अंदर आज चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि पूरे देश के अंदर एक आह्वान जाए, एक विचार जाए। सरकार को चेतावनी के रूप में आज ये हर जिले स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है चेतावनी दिवस के रूप में। और 4 साल का जो पीछे 26 नवंबर 2020 से शुरू किया था उसकी याद ताज़ा करने के लिए आज फिर से किसान लामबंद हुए संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में। ज्ञापन किसको दिया जाएगा? ज्ञापन राष्ट्रपति के माध्यम से, DC के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। DC हिसार के माध्यम से भेजेंगे, हर जिला स्तर पर भेजेंगे। अगर आज भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आपकी देखिए आज अब ज्ञापन सौंपेंगे, चेतावनी है आज सरकार को। अगर ये सही तरीके से बात करते हैं, जैसे पिछले दिनों हमारी जो यूनियन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे को वहाँ जो दिल्ली के अपने जो कृषि मंत्री है उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अभी बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी तक उनका फिर से कोई न्योता नहीं आया है। अगर न्योता आता है तो जो है वार्तालाप के रास्ते जो है खुले रखेंगे और अगर सही तरीके से बात निपटती है तो क्या एतराज है, किसान अपने घर चला जाएगा। मांगे मानने और सारी जायज मांगे हैं, ये सारी झूठी सरकारें हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, तो हम की निंदा करते हैं इसी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।